नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मुद्दा वही, लोग वही, कौन सुनेगा, किसको सुनाए। इस समय पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर है और आपको यहाँ के लाइव दृश्य हम बता रहे हैं। पहली बार नहीं है, कई बार हमने इन लोगों की, इन गरीब जनता की, इन गरीब अस्थायी कर्मचारियों के आवाज को लेकर अपने व्यूअर के समक्ष आए हैं, आप सरकार के समक्ष और साथ ही साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष आए हैं। आखिर कौन सुनेगा इनकी फरियाद। आज फिर से एक बार मोर्चा खोला है इन्होंने प्रशासन और सरकार को खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। आज ये लोग भी कुछ दिन पहले ऑल कैजुअल लेबर द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया प्रेस क्लब से और ये चेतावनी दी गई थी कि आने वाले समय में अब ये लोग जन आंदोलन एक लेकर आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी, क्योंकि ये यही सरकार है और यही प्रशासन है जो लगातार इन लोगों का शोषण करता है और आज तक ये शोषण का शिकार होते रहे। अब और नहीं, अब लगातार आए दिन इस तरह के धरना प्रदर्शन देखने को मिलेंगे जब तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। इन लोगों की मांगों पर कोई एक्शन नहीं होगा। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता खुश है, खुशहाल है। एब्रोगेशन 370 और 35A के बाद ये किस तरह की खुशहाली है जो लोगों को जो लोगों को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर रही है। इसका जवाब कौन देगा? जो बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार देगी या यहाँ के नेतागण देंगे जो बाहर से तो केंद्र से तो आते हैं पर जम्मू में आकर उनको ये कहते हैं कि जम्मू की जनता खुशहाल है। इन लोगों के, ये लोगों का दर्द जो आज उभर रहा है, बार बार हम इनका दर्द अपने व्यूवर के समक्ष और लाइव तस्वीरें आपको इस समय दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। बैठिए आप जाना चाहेंगे क्या सर, क्या कहेंगे? बार बार आप लोग प्रशासन और सरकार तक अपनी बात को लाने की कोशिश की है, लगातार आप सड़कों पर भी उतरे, पर आज तक आपकी किसी भी बात पर सुनवाई नहीं, ना ही आपकी परेशानियों पर कहीं ना गौर किया। पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी गरीबों की आवाज़ गवर्नमेंट तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है। मसला ये है कि हमारी एक सैनिटी जो बनने जा रही है कश्मीर प्रॉमिस में, जो है TDL PDL, वहाँ एक ही सैनिटी है, चाहे वो बेजिस लेते हैं चाहे नहीं लेते हैं, लेकिन वो एक ही दायरे पे हैं, TDL PDL। जम्मू प्रॉमिस के साथ हर बार भेदभाव होता है। यहाँ पे क्या है, जो सैनिटी बना रहे हैं ये, यहाँ 1320 जो लोग हैं वो उनकी जो सैनिटी है वो गवर्नमेंट ने मांगी है TDL PDL की और उनकी भेज रहे हैं। उसके बाद 4700 कुछ लोग हमारे हैं जिनकी जो NSC वगैरह हुई है, कुछ साथियों की नहीं हुई है, उनका जो डाटा है ये नहीं भेज रहे हैं। हम यही चाहते हैं, अगर कश्मीर प्रॉमिस में सबका डाटा भेज रहे हैं, अगर गवर्नमेंट मांग रही है तो फिर इनको भेजने में क्यों दिक्कत है? वहाँ TDL PDL का डाटा भेज रहे हैं। हम यही चाहते हैं जितने भी 4700 लोग हैं, 4750 लोग, उनकी सबकी जो है TDL PDL लिख के उनका सैनिटी भेजी जाए। जो सीनियर साथी होगा, जो सैनिटी में आता होगा, वो रेगुलर हो, उसमें हमें कोई वो नहीं है। हमारे जब भी हमारे साथी, क्योंकि अगर 1320 का डाटा भेजते हैं, बाकी वाले हैं उनके बच्चों को जहर देने वाली बात होगी। अब हमारे बच्चों पे बात आ गई है, हम पीछे वाले हटने वाले नहीं है। हम आपके माध्यम से यही अपने चीफ सेक्रेटरी से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, MD साहब से यही गुजारिश करते हैं, चीफ साहब से, कि जो डाटा गवर्नमेंट ने TDL PDL का मांगा है, एक ही सैनिटी बना के वो TDL PDL का जो डाटा है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचाया जाए। अगर हमारा डाटा नहीं पहुंचा, हमने 72 घंटे की कॉल दी है, 72 घंटे के अंदर हमारे जो मसले हैं नहीं हल हुए
उसके बाद सारी जो जिम्मेवारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, गवर्नमेंट की होगी और हमारे सरकार की होगी और गवर्नर साहब की होगी। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, करो कोई बात नहीं। जी 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 बोलिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? निखिल जी, आप मेरे साथ आइए। जी जी मोहम्मद मकबूल, नेशनल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, स्टेट प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन एंड जनरल सेक्रेटरी J&K नॉन गेस्ट इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन। अभी निखिल जी जो हमारे टेम्पररी वर्कर्स के PDL TDL एम्प्लॉइज़ के जो लीडर्स हैं, इन्होंने आपको साफ बता दिया आज के इस एहतजाज का जो मुद्दा है वो क्या है। बेसिकली पावर सेक्टर के बारे में जो सरकार की जो पॉलिसी है, नाकस पॉलिसी, उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा ये जो टेम्पररी वर्कर हैं, डेली वेजर्स हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ ऑलरेडी परमानेंट जॉब्स फ्रीज हो चुके हैं। 20 साल पहले हमारी 24,000 स्ट्रेंथ थी, वो घट के 12,000 आ गई है और सारा डिपार्टमेंट का काम ये टेम्पररी वर्कर्स कर रहे हैं। न इनको प्रॉपर ढंग से वेजेस मिल रही है, न उनके लिए कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। ऊपर से ये सरकार खोटे दामों अंबानी, अदानी और कॉरपोरेट हाउसेस को ये पावर सेक्टर बेचना चाहती है, जिसके लिए का हम जबरदस्त विरोध करते हैं। सारे मुल्क में इसके खिलाफ एजुटेशन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021, और साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा भी और इलेक्ट्रिसिटी में भी इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, अनबंडलिंग के खिलाफ पहले से ही थे। और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो टेम्पररी वर्कर्स का निखिल जी ने उठाया, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और निखिल जी ने जो बताया कि 72 घंटे की जो इनका एहतजाजी प्रोग्राम है, अगर ये नहीं हुआ कि एंटायर बिजली कर्मचारी जितने सारे रियासत के हैं वो इनके स्ट्रगल में शाना बशाना होंगे, हर कदम पर इनके साथ रहेंगे। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, MD साहब को और चीफ इंजीनियर साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो फौरी तौर पर, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जो काम करते हैं लोग और जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट को चलाते हैं, हमारे रेसिंग स्टेशन, हमारे ग्रिड स्टेशन, हमारे फील्ड में जो काम करते हैं, वो 10-10, ये आज के नहीं है, ये 10-10 15-15 सालों से काम करते हैं। उनके कम से कम मिनिमम ये कहते हैं कि हमारी सीनियरिटी बनाई जाए। और जो प्रॉपर रेगुलराइजेशन पॉलिसी सरकार ने बनाई है 2013 के एजुटेशन में SRO 381 के मुताबिक तमाम अवेलेबल वैकेंसीज के अगेंस्ट इनको रेगुलर करने का सरकार ने ऑलरेडी मन भी बनाया। उसके लिए DPC ऑलरेडी हो चुकी है, एक बार नहीं 2-3 बार हो चुकी है। तो वही हम चाहते हैं, कोई नया मुद्दा नहीं चाहते, लेकिन इनके रोजगार की जमानत चाहते हैं। और इस सिलसिले में ये जो भेदभाव इन्होंने कहा, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए और एक ही पॉलिसी बनानी चाहिए। और जो भी काम करता है उसका प्रॉपर सीनियरिटी हो और उसके रेगुलराइजेशन के लिए प्रॉपर सीनियरिटी आगे अथॉरिटीज को भेजनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि कश्मीर में जो काफी सारे लोगों की जो भेज दिए TDL PDL जो डिटेल है, पर जम्मू में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो निखिल जी ने कहा, इस सिलसिले में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सर्कुलर गया है कि PDL TDL के सारे लिस्ट भेजो। और हमारे सामने जो इलेक्ट्रिसिटी में सरकार ने मान लिया कि ये लोग नॉर्मल टेम्पररी वर्कर नहीं है, नॉर्मल ये जो नीड बेस नहीं है, ये लोग 10-10 15-15 सालों से काम करते हैं कि कोई कम तनख्वाह लेता है, कोई 3 महीने के बाद, कोई 6 महीने के बाद। एक ही पॉलिसी जो बनाई है, अगर वहां कश्मीर में उन्होंने सबका भेजा है तो यहाँ भी, हाँ यहाँ भी अगर मापदंड है उसको खत्म किया जाना चाहिए, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। और एक ही पॉलिसी, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही पावर सेक्टर है, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है, एक ही तरीकाकार जो है वो अपनाना चाहिए। धन्यवाद। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि दोहरा मापदंड क्यों, अगर कश्मीर में सबकी जो PDL TDL जो डिटेल भेजी जा रही है सीनियरिटी वाइज, तो जम्मू में क्यों नहीं। और जिस तरह से कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया कि फिशरीज डिपार्टमेंट के जो लोग थे, फिशरी डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर से इनको फिशरी डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको कश्मीर में काम कर रहे हैं, पर जम्मू में उन कैजुअल लेबर्स को निकाल दिया, जिस तरह से उन्होंने कहा दिया गया। पर आखिर क्यों इसका दोहरा मापदंड किया जा रहा है कि कश्मीर में आप लोग, कश्मीर में जो डेली वेजर है, कैजुअल लेकर लगातार काम भी कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। पर ये जिस तरह से डिटेल की बात करें, सीनियरिटी की, TDL PDL जिस तरह से उन्होंने कहा कश्मीर में सबकी भेजी जा रही है, तो जम्मू में क्यों इस तरह दोहरा मापदंड किया जा रहा है। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। चलिए इंतजार। मैं अब्दुल गनी कैजुअल लेबर, मैं अब हमारी जो आज ये डिमांड है, एक जनरल डिमांड है कि एक डिपार्टमेंट जो है हमारा PDD का
कश्मीर में जो ये लग लिस्ट बना रहे हैं, जम्मू में लग बना रहे हैं, ये भेदभाव हमारे जम्मू वालों के साथ क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं जितने भी लोग हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के, उनकी एक ही सिनेटी बनाई जाए। जितने भी लोग हैं हमारे, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे कैजुअल लेबर है, जिस तरीके से भी है, एक ही सिनेटी बननी चाहिए। पीडीएल टीडीएल जितने भी लोग हैं, हमारा ये IMD साहब से, चीफ साहब से एक ही मांग है कि हम 20-20 सालों से जो है काम कर रहे हैं, रेगुलर अपने डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं 4950 लोगों की एक ही सिनेटी बननी चाहिए। जिस तरीके से श्रीनगर के चीफ इंजीनियर बनाई है, जम्मू का चीफ इंजीनियर जो है बार बार ये धोखा कर रहा है। डिवीजनों से जब रिकॉर्ड आ रहा है, PDL TDL लिखे भेज रहे हैं, तो चीफ इंजीनियर साहब को भेजने में क्या तकलीफ हो रही है? हमारी यही डिमांड है MD साहब से भी, चीफ साहब से भी, कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारी एक ही सिनेटी जो है PDL TDL की सब जम्मू प्रांत की बनाई जाए। साफ तौर पर हमने आपको लाइव दृश्य से में बता रहे हैं, इनका यही कहना है कि एक सीनियरिटी बनाई जाए, PDL TDL की डिटेल सबकी भेजी जाए, ताकि जो सीनियरिटी में आएगा वो रेगुलराइज होता जाएगा और जो बाद में आएगा वो भी रेगुलराइज हो जाएंगे। कहीं ना कहीं लगातार इन लोगों की मांग है यही कि आखिर दोहरा मापदंड क्यों? कश्मीर में किसी और तरह का रूल और जम्मू में कुछ और तरह का, यानी इन लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जम्मू के लोगों के साथ खास करके बार बार यही कहते हैं, ये नहीं कहते कि कश्मीर के लोगों के साथ नहीं इंसाफ होना चाहिए, हो इंसाफ, वहाँ के भी लोग जितने भी कर्मचारी अस्थायी जो स्थायी हों, पर जम्मू वालों के साथ इस तरह से भेदभाव क्यों? क्या जम्मू की जनता भोली भाली जनता है? क्या जम्मू की जनता इस तरह के यानी कि प्रोटेस्ट नहीं करती जिससे कहीं ना कहीं अशांति फैले या कोई और परिणाम हो? जम्मू की जनता अपना हक लेती है, अपना हक मांगती है बड़े ही प्यार से और बड़े एक डिसिप्लिन वे से। तो इनके साथ इस तरह का दोहरा मापदंड क्यों? उनका यही कहना है कि अगर पूरी सीनियरिटी लिस्ट नहीं भेजी गई तो आने वाले समय में एक जन आंदोलन उमड़ेगा और ये जन आंदोलन की जिम्मेदारी इनकी नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की होगी। आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में अपने राय रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।